Welcome to our YouTube channel, that is Mathi Ji and myself Soham Kumar. So let's start the lecture 2 of the inequalities. So सबसे पहले inequalities होता क्या, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, inequality के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ inequality पढ़ चुके हैं, inequality का प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं. तो आज जो हम लोग मतलब जो inequality के बारे में पढ़ेंगे वो है वेवी कर्व मेथड. क्या पढ़ेंगे आप लोग? तो थंबनेल देख ही लिए होंगे वेवी कर्व मेथड का. देखिए वेवी कर्व मेथड होता क्या, उसको जानने से पहले हमको बढ़िया समझते इनइक्वालिटी को. फिर से हम पिछला रिकैप कर लेते क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं इनइक्वालिटी में. इनइक्वालिटी मतलब जो इक्वल ना हो, मतलब इनइक्वालिटी मतलब विच इज़ नॉट इक्वल, विच इज़ सिंपल भाषा है, विच इज़ नॉट इक्वल. नॉट इक्वल मतलब क्या हो, या फिर ज़्यादा हो या फिर कम हो, या फिर ज़्यादा हो या फिर कम हो. ठीक है, लेकिन हम लोग ये भी पढ़ें कि ये ज़्यादा हो या फिर बराबर भी हो सकता है, या फिर कम हो और बराबर भी हो सकता है. ये भी तो एक तरह का इनइक्वालिटी है ना, ये भी तो एक तरह का इनइक्वालिटी है. हाँ, ये भी इनइक्वालिटी है. इस टाइप का इनइक्वालिटी को हम लोग क्या बोलते थे? इस टाइप का इनइक्वालिटी को हम लोग बोलते थे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते थे ना. हम प्रीवियस लेक्चर का क्या कर रहे हैं, मतलब रिकैप कर रहे हैं. ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर का रिकैप कर रहे हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लैक. क्या बोलते थे? स्लैक. ठीक है ना. और 5 टाइप प्रॉपर्टीज में बता दिए थे कि मतलब कोई मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी ए ग्रेटर देन बी. अब ए ग्रेटर देन बी में अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो के जो मल्टीप्लाई करें, के अगर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो के शुड बी ग्रेटर देन के भी होगा. यही अगर कोई नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या होगा? साइन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब के शुड बी लेस देन 0. नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा? के इज़ लेस देन के भी हो जाएगा. इसे प्रॉपर्टी बताए थे ना ये प्रॉपर्टी. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बताए थे. और प्रॉपर्टी बताए थे क्या कि मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी है, इसमें अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर ऐड कर सकते हैं बी प्लस के, तो इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज नहीं होगा. इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज नहीं होगा. ये सब बता चुके थे, प्रॉपर्टीज़ बता चुके थे. ठीक है ना. अब उससे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये सब तो था जो हम लोग लेक्चर 1 में कर रहे थे, है ना. लेक्चर 1 में किए थे. अब हम लोग लेक्चर 2 का बात करेंगे. किसका बात करेंगे? लेक्चर 2 का. ठीक है, तो चलिए लेक्चर 2 का बात करते हैं. इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं. ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी को अच्छे से समझने के लिए हम एक केस लेते हैं. ठीक है, चलिए कोई केस लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल में कोई केस लेते हैं. चलिए, हाँ, x-2 इंटू x-3 इज़ ग्रेटर देन 0. चलिए एक केस ले लिए, ठीक है ना. इस केस को बेसिस पे हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी का, और साथ ही साथ जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं उस मेथड का बात करेंगे. ठीक है, वो कैसे काम करता है, क्या उसमें मेथड का मतलब उस मेथड का लिमिटेशन क्या है, उस मेथड का मतलब कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, किस बेसिस पे यूज़ होगा. ठीक है ना, किस क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी हम बताएंगे. ठीक है ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे. पहले हम बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस लेके जाएंगे, फिर मीडियम लेवल के, फिर हाई लेवल, फिर उसके बाद फिर एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे. चिंता मत कीजिए, जाएंगे हम लोग. ठीक है, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम इस केस की बात करते हैं. क्या बोला गया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? x-2 इंटू x-3 इज़ ग्रेटर देन 0. क्या बोला गया? x-2 इंटू x-3 इज़ ग्रेटर देन 0. मतलब यहाँ पर क्या बोला गया? देखिए ये एक नंबर मान लेते x-2, इसको मान लेते a, x-3 इसको मान लेते b, मतलब a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0. a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 बोला गया ना. मतलब ये कैसा केस हम लोग के सामने निकल के आ रहा है. मतलब या फिर यहाँ पर क्या हो, a और b जब भी कोई दो नंबर को अगर हम इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और वो पॉजिटिव नंबर दे, क्या दे? पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 दे, तो क्या केसेस हमारे पास? 2 केसेस हम लोग पास बनता है. क्या केस बनता है बताओ? एक केस क्या बनता है? ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो. अगर ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव होता है तो मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा? पॉजिटिव, है ना. +2 इंटू +3 मान लीजिए, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 प्लस इंटू प्लस देगा. ठीक है, पहला केस, ये पहला केस जनरेट होता है. सेकंड केस क्या जनरेट होता है? या फिर ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो. बात को समझिए. देखिए हम पूरा गहराई में बात को समझा रहे हैं. ठीक है ना,
गहराई में, पूरा डीपली हम ये बात को समझाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। आप बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, या फिर a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0, तब ये क्वांटिटी जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो या फिर a भी लेस देन 0 और b भी लेस देन 0, दोनों अगर लेस देन 0 मतलब दोनों नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव, मतलब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, होता है ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, मतलब यहाँ से के दो केसेस आता है कि दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं। देखिए, ये बात तो केसेस समझ में आ रहा ना आपका। अब इस केसेस को हम इस नेचर में हम दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। देखिए, इसको नोट करिएगा, ठीक है ना, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा। देखिए दिखाते हैं, देखिए, हाँ क्या है, x-2 एक नंबर है, x-2 एक नंबर है, यहाँ से दो केसेस आएगा। क्या केसेस आएगा, दो केसेस आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से केसेस क्या आएगा, x-2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x-3 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से केसेस आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यहाँ पर a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 है, इनइक्वालिटी है, ध्यान से समझिएगा एकदम, पहले बताते रहे। पेन, कॉपी और कंसंट्रेशन तीनों साथ में होना चाहिए, पेन, कॉपी एज वेल एज कंसंट्रेशन यानी फोकस, तीनों एक साथ, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, देखिए x-2 a है, x-3 b है, तो यहाँ से दो केसेस आता था, अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों मल्टीप्लाई करते पॉजिटिव है, तो दोनों भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, x-2 इज ग्रेटर देन 0 और x-3 इज ग्रेटर देन 0। केस 1, ये पहला केस बना, ये क्या बना, पहला केस बना। सेकेंड केस क्या बनेगा, या फिर x-2 इज लेस देन 0 एंड x-3 इज लेस देन 0, या फिर दोनों क्या हो, दोनों 0 से छोटा। ये कंसेप्ट थोड़ा हाई है, पहले बता दे रहे, ये कंसेप्ट बोर्ड लेवल के लिए मतलब है थोड़ा सा, लेकिन जेई लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से डोमेन और रेंज हम लोग का निकल के आएगा, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इनइक्वालिटीज, यहाँ से फिर हम लोग फंक्शन में जाएंगे, रिलेशन से फंक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग वे बताएंगे, रास्ता बताएंगे, प्रॉपर रास्ता। देखिए ध्यान से देखिए, समझिए इसको बात को। x-2 इज ग्रेटर देन 0, x-3 इज ग्रेटर देन 0, पहला केस, ये केस 1 इसको डालते हैं। x-2 इज लेस देन 0 एंड x-3 लेस देन 0, इसको केस 2 मान लेते हैं। वो केस 1 था, ये केस 2 है, ठीक है ना। देखिए यहां से क्या मिल सकता है, यहां से हमको देखिए x-2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू यहां पर क्या हो सकता है कि हमेशा x वैल्यू x-2 ग्रेटर देन 0 हो। x का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं, 1 डालेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू -1 कभी 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या अगर 2 डाले तो 0 हो जाएगा, 0 कभी 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं। 3 डाले, हाँ 3 क्या हो जाएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0। जी हाँ, ये तो हो रहा, मतलब 4 डाल के देखें, मतलब 4 - 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 0, यस ये भी हो रहा। 5 डाल के देखें, 5 भी हो रहा। एक बार -1 डाल के देखें, क्या -1 - 2 क्या हो गया, -3 -3 कभी भी 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, नहीं, कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। मतलब यहाँ से केस हमको क्या मिल रहा, यहाँ से केस हमको क्या मिल रहा, यहाँ से केस क्या मिल रहा, यही मिल रहा कि x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। कैसे निकाले, 2 को उधर लेके गए, तो यहाँ से हमको यहाँ से x ग्रेटर देन 3 मिलेगा ना। यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 मतलब 3 - 3 इज 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, मतलब 3 से बड़ा लेंगे। क्या लेंगे, 3 से बड़ा। ध्यान से देखिए, इक्वल टू नहीं है, 3 से बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ भी 2 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू हम लोग नहीं दिए हैं, ठीक है ना, सिर्फ ग्रेटर देन दिए हैं, ठीक है। ये कैसे, यहाँ से क्या आ सकता है बताइए, यहाँ से क्या क्या केसेस आ सकते हैं, यहाँ से बताइए। x-2 इज लेस देन 0, x का वैल्यू 0 से कम कब हो सकता है, कब हो सकता है। यहाँ पे क्या डाले, मतलब कुछ भी नेगेटिव नंबर डाल देंगे, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। बताइए क्या हम डाल सकते हैं, बताइए, सोचिए यहाँ पर क्या डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 0, हाँ 0 हो जाए, 0 भी सही है। यहाँ पर 1 डाल के देखते हैं, 1 क्या हो सकता है, 1 मतलब 1 - 2 इज लेस देन 0, मतलब -1 इज लेस देन 0, ये भी सही है, 1 भी डाल सकते हैं। 2 डाल के देखें, 2 - 2 इज लेस देन 0, मतलब 0 इज लेस देन 0, मतलब 2 तो नहीं हो रहा, मतलब x इज लेस देन 1, x क्या हो रहा, x क्या हो रहा, लेस देन 2, x इज लेस देन 2। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2, यहाँ x इज
लेस देन 2, मतलब 2 से हमको छोटा डालना है, ठीक है, पहला केस है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, x इज लेस देन 3 आएगा ना, कैसे आएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन की तरह। यहाँ पर हमारे पास 4 केस मिल रहा, x शुड बी ग्रेटर देन 2, x शुड बी ग्रेटर देन 3, x शुड सॉरी यहाँ पर x शुड बी लेस देन 1। अरे इसको छोड़िए, इसको यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से कीजिए। यहाँ x माइनस 2 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 2, ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्ट आता है, ठीक है, यहाँ से हम उसको डिटेल में दिखाएं। तो यहाँ पर केसेस क्या आया, x इज लेस देन 2, यहाँ आया x इज लेस देन 3। मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है हमको समझ में आ रहा है, 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, या फिर 3 से छोटा होना चाहिए। हमको यहाँ पर 2 केसेस निकाल, क्या इतना झंझट करें, इतना माथामारी हम लोग करें, क्या इतना माथामारी करने जाए, बस इतना छोटा सवाल के लिए, इतना छोटा सवाल करने के लिए क्या इतना माथामारी करने जाए, इतना बड़ा सॉल्व करने जाए, इतना दिमाग लगाए, तो हमारे पास तो समय ही नहीं बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इसी क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। क्या नाम है, वेवी कर्व मेथड। अब ये सब में दिमाग लगाना ही नहीं है, इतना झंझट में दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ में आ रहा बात समझ में आ रहा ना, इतना झंझट में दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना, नोट करते जाना है लाइन से, ताकि पता चले हम लोग कहाँ गलती ना करें, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग का मेथड आया जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। अब हम लोग डिटेल्ड में वेवी कर्व मेथड सीखेंगे, डिटेल्ड में, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए वेरी गुड, मिटा देते इसको। चलिए अब हम जानते हैं वेवी कर्व मेथड होता क्या है, ठीक है। देखिए वेवी कर्व मेथड, नाम देखिए थोड़ा अजीब लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। देखिए वेवी कर्व मेथड जानने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स जानना होगा। क्या जानना होगा, रूल्स। तो वो रूल्स बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको नोट तो करना ही है, लेकिन ऐसे नहीं नोट करना, अभी हम समझाएंगे उसके बाद फिर आपको समझ में आ गया, ऐसा तो कुछ ब्लैंक लगता हुआ। देखिए वेवी कर्व मेथड को समझने से पहले सबसे पहले एक एग्जांपल लेना, उसके बाद ये रूल साथ मतलब यूज़ होगा, ठीक है। देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ एग्जांपल में कुछ ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या ले लेते, चलिए हाँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ना, इज़ ग्रेटर देन 0। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। चलिए देखिए समझते हैं क्या बोला, मेक LHS 0, मेक RHS, सॉरी LHS नहीं RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड 0। यहाँ पर ये पोर्शन जो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये पोर्शन क्या है, राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप रहता, देखिए वो भी दिखा देते कैसा हो, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन के साथ तो हम यूज़ करते ही जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन के साथ दिखा देते हैं कैसा हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा हो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन x माइनस 3, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता हमको, इसमें करना पड़ता x माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 1। फिर हमको क्या करना पड़ता, फिर हमको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 करना पड़ता, ठीक है ना। मतलब 0 उसको बनाना पड़ता, ठीक है ना, उसको 0। ऐसा नहीं कि मत कीजिए x माइनस 3 को नीचे लेके आए तो यहाँ पर 0 कर दिए, ऐसा मत कीजिए। स्टूडेंट लोग हमेशा ऐसा गलती करता है, 1 इंटू समथिंग इज देयर, समझ में आ रहा ना बात, वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, ठीक है ना, उसको नीचे लाएँ, प्रोडक्ट में लाएँ, ठीक है ना, उसके बाद 1 माइनस आएगा, वो सिखाएंगे भी, क्वेश्चंस के साथ में सिखाएंगे, ठीक है। उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम बता रहे हैं अभी। फिलहाल इधर फोकस कीजिए, इधर फोकस कीजिए, ठीक है ना। देखिए पहला पॉइंट क्या था, मेक RHS 0। क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हम लोग मतलब एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है। देखिए सेकंड क्या बोला, फैक्टराइज LHS। फैक्टराइज तो क्या हुआ,
ठीक है ना। ये पहले कैसा होता है, फैक्टराइज तो क्या हुआ, ये फैक्टराइज करना सेकंड में, ठीक है। थर्ड में क्या, मेक कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, प्लस 1 है ना, हाँ। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 1 है, कोई बात नहीं, कोफिशिएंट बना हुआ है, ठीक है ना, बना हुआ है। और भी अच्छे अच्छे टाइप का लेवल का एग्जाम्पल दिखाएंगे तो समझ में आएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना, चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, एंड फाइंड क्रिटिकल, यहाँ लिख देते, चलिए यहाँ फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, जगह नहीं इसलिए हम लिख दे रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट होता है क्या, देखिए क्रिटिकल पॉइंट होता है क्या, जितना भी हम लोग फैक्टराइज करके लाए हैं अलग अलग करके, उसको लेना है, उसको इक्वल टू जीरो करना है। क्या करना है, इक्वल टू जीरो करना है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। सेकंड में क्या मिला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन नहीं, सिर्फ इक्वल टू 0 करना है, ठीक है ना। हम बता दे रहे क्यों, x इक्वल टू 2, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। और कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिल सकता, नहीं मिल सकता। कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ठीक है। थर्ड में क्या बोला है, अगर पावर p है, मतलब पावर अगर कोई, इसका पावर कितना, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, पूरा ब्रैकेट का पावर 1 है, यही अगर पावर 1 है मतलब क्या है, ऑड है, तो ऑड में साइन चेंज होता है, इवन में साइन चेंज नहीं होता है। ये बात हम सिखाएंगे क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन के साथ दिखाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ दिखाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड ये रूल देखिए, ये रूल देखिए क्या है, ये रूल है x अगर ग्रेटर देन और लेस देन सिर्फ रहे, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहे। कैसे इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहे तो हम लोग ब्रैकेट कैसे डालेंगे, ओपन ब्रैकेट, वो भी हम क्वेश्चन के साथ दिखाएंगे। अगर स्लैक रहे तो क्लोज डालेंगे। सब इसको पहले नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन के साथ सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये रूल है प्लस साइन और माइनस साइन, ये देखिए। अब ये जो चीज़ होगा हम लोग क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल। देखिए कैसे, अभी आपको पूरा सब नया लग रहा है, चिंता मत कीजिए, डरने की बात नहीं, सिर्फ साथ रहना, कोऑपरेट करना, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जस्ट क्या हम सारा रूल मिटा दे रूल, चलिए मिटा देते, पहले रूल मिटा देते, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि बोर्ड छोटा तो है ही, लेकिन टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए क्या बोला, हाँ यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। जब भी क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला तब उसको क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। यहाँ x का बात कर रहे हैं तो x क्या होता है, रियल नंबर लाइन। x कहाँ पर होता है, रियल नंबर लाइन में, तो रियल नंबर लाइन एक प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। उस नंबर लाइन पे 2 क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट को कैसे प्लॉट किया, मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 के बाद 2 है ना, 1 से पहले तो नहीं आएगा 2, 1 के बाद ही आएगा। इधर मान लीजिए x एक्सिस है यहाँ, और इधर मान लीजिए क्या है, एक्स डैश है। जीरो कुछ नहीं देना, पहले बता दे रहे, जो पॉइंट आया सिर्फ वही पॉइंट देना है, जो पॉइंट आया सिर्फ वही पॉइंट देना, और कोई दूसरा अलावा पॉइंट नहीं देना है। जो क्रिटिकल पॉइंट आया वही क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है, वेरी गुड, प्लॉट किए, चलिए ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, राइट साइड में जाना है। कौन सा, राइट हैंड, राइट साइड से देखना है। पहला कॉलम मिला, दूसरा कॉलम मिला, तीसरा कॉलम मिला ना, तो राइट साइड का जो पहला कॉलम, ध्यान से देखिए, हमेशा राइट साइड का जो पहला कॉलम वहाँ पर देना है प्लस, उसके बाद वाला कॉलम में देना है माइनस, उसके बाद वाला कॉलम में देना है प्लस। समझ, सबसे राइट साइड वाला कॉलम में देना क्या, प्लस, फिर क्या देना है माइनस, फिर क्या देना है प्लस। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा ना। ऐसा क्यों हम सिखाएंगे, ऐसा क्यों है, डोमेन रेंज में फंक्शन में सब सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल देखा है इधर राइट साइड वाला में करेंगे, पहला कॉलम में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है, ये बातें समझ में। अब हमको देखना किसको, इनइक्वालिटीज़ को, किसको देखना है, फाइनल इनइक्वालिटीज़ जो है क्या है, ये यहाँ पर साइन क्या है, सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन है, मतलब कौन सा, ग्रेटर देन मतलब प्लस वाला घर, ग्रेटर देन मतलब प्लस वाला घर। देखिए ग्रेटर देन मतलब प्लस साइन, प्लस वाला घर लेना है, ठीक है ना, कौन सा, प्लस वाला घर। इधर साइड में क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, इधर साइड में क्या जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पर 2 3 4 5 6 जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा लास्ट तक, यहाँ माइनस इन्फिनिटी जाएगा। हालांकि जहाँ तक हमको मालूम है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्या है, नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमको लिखना होगा क्या, तो x का वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं, जो प्लस प्लस साइन वाला घर वाला वहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। क्या हम 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं,
2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1 और 2 ले सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 और 2 ले लेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन देते तो हम 1 और 2 लेते हैं। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आएगा, ठीक है। अगर 1 और 2 का साइन देते, इक्वल टू का साइन देते तो 1 और 2 लेते हैं, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं दिया, सिर्फ ग्रेटर देन दिया। कौन सा, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन दिया है तो प्लस वाला साइन, प्लस वाला घर लेंगे, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ध्यान से देखिए, एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। लेफ्ट से देखेंगे, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी का नंबर नहीं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट, कैसे ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और 1 में कौन सा होगा, ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं दिया, यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया। अगर इक्वल टू देता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ब्रैकेट, लेकिन इक्वल टू नहीं दिया तो ओपन ब्रैकेट, और साथ ही साथ क्या देंगे फिर, यूनियन, क्या देंगे, यूनियन। यूनियन में कहाँ से, फिर 2 से, कहाँ से, 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी भी नंबर नहीं था, यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया, इसलिए ओपन ब्रैकेट। बात समझ में आई। ये एक एग्जांपल था, मतलब x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कुछ भी, और साथ साथ 2 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट करेंगे तो हमको इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा इनइक्वालिटी का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रही बात समझ में आ रही ना, थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रही, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको फिर से देखिएगा, ठीक है ना, रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। उसके बाद अभी हम और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके साथ, एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, नोट कर लिए, नोट हो गया, चलिए मिटा दें, चलिए मिटाते हैं, आगे तो बढ़ना है इसलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें x का वैल्यू फाइंड कर, यहाँ पर x जो है ना डोमेन हो, बताएंगे रिलेशन फंक्शन में समझाएंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, चलिए हम x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर इज लेस देन लेते, चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेस देन 0, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा लेवल 1 का सवाल दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं अपने से, कोशिश कीजिए, 30 सेकेंड टाइम देते हैं, देखिए कोशिश कीजिए, आराम से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फैक्टराइज पहले कीजिए, सारा प्रोसेस फॉलो कीजिए, जो स्टेप हम बताए थे, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, हो गया, इतना जल्दी तो होगा नहीं, हमको ही पता है, बट कुछ तो दिमाग में आइडिया आता होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आ रही है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ खुरपाते दिमाग, आइडिया आ रहा ना। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या था, मेक लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड 0, तो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड क्या था, फैक्टराइज, क्या करना था, फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करना है। x माइनस 1 तो ऑलरेडी फैक्टराइज मतलब पावर 1 है, यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन नहीं है, यह फैक्टराइज है, ये भी फैक्टराइज नहीं, कैसे, देखिए इसको क्या करेंगे, x माइनस 1, ठीक है। यहाँ क्या x माइनस 3 मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर को क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स लिखते थे ना भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। उसी तरह एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। बात समझ में आ रही, खटक रहा, बात समझ में आ रहा ना, खटक रहा ना, वही चीज़ है, वही चीज़, एकदम वही चीज़ है, एकदम सेम। स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ खास बात नजर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए इंटू ए, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना इसका फॉर्मूला, याद है क्लास 10 का फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का, है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आई बात।
अब ये क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया इस तरह, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया इस तरह, है ना। अब ये क्वेश्चन तो बन गया इस तरह, ठीक है। फिर पॉइंट क्या था, फिर पॉइंट क्या था, मेक कोफिशिएंट ऑफ +1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, यहाँ +1 है, +1 है, +1 +1 है, माइनस कहाँ है, माइनस अभी दिखाएंगे कहाँ आता है, दिखाएंगे, ठीक है ना, प्लस है कोफिशिएंट, चलिए ये भी ठीक है। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, अब क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। चलिए पहले इसको फाइंड, इससे फाइंड कर देते हैं, x - 1 = 0, तो x = 1, पहला क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से क्या मिलेगा, x - 3 = 0, तो x = 3, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से भी 3 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, x - 2 = 0, मतलब x = 2, तीसरा क्रिटिकल पॉइंट, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, x + 2 = 0, मतलब x = -2, यहाँ से हमको चौथा क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रहा, 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, चलिए बहुत अच्छा, बहुत खुश। कौन कौन मिला लिख लेते इधर, x = कौन कौन मिला, 1 3 2 और -2, 1 3 2 और -2, ठीक है ना। 4 तो क्रिटिकल पॉइंट मिला, ये क्या मिला, चलिए C मान लेते इसको, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, कुछ तो हासिल हुआ। चलो कुछ नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट ही सही, है ना। देखिए क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद हम क्या बताए थे, नंबर लाइन बनाना है, क्या बनाना है, नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन तो सबको बनाने आता होगा, है ना, सही है ना, सीधा। चलिए कोई बात नहीं, सीधा नहीं है तो कोई बात नहीं, कौन सा अपने को पेंटर बनना है ना। चलिए मैथमेटिशियन सही है, ध्यान से देखिए। तो प्लॉट करना सारा पॉइंट, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3, सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो सबसे राइट साइड में यही रहेगा 3। उससे कम कौन है, 2, चलिए यहाँ पर 2 दे देते हैं। उससे कम क्या है, 1, चलिए यहाँ 1 दे देते हैं। उससे कम क्या है, -2, चारों पॉइंट प्लॉट कर दिए, प्लॉट हो गया चारों पॉइंट। ऐसे प्लॉट होगा ना, चलिए 0 कहीं भी होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 अगर नहीं मांगा तो क्यों जरूरत है ना। जितना मांगा हमसे उतने दे। इधर साइड में क्या है, इन्फिनिटी, इधर साइड में क्या है, -, है ना। बात समझ में आ गई, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ देंगे प्लस, यहाँ देंगे माइनस, यहाँ देंगे प्लस, यहाँ देंगे माइनस, यहाँ देंगे प्लस, ठीक, खत्म हो गया ना। अब देखना किसको है, अब किसको देखना, अब देखना हमारे सिंबल भाई साहब को, क्या ये, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। पहला बात क्या है, लेस देन, लेस देन मतलब माइनस वाला घर, किसका घर, माइनस वाला घर, लेस देन मतलब माइनस वाला घर। इक्वल टू दिया है मतलब छुएगा, पॉइंट को छुएगा, डॉटेड लाइन, कैसा लाइन, डॉटेड लाइन, पॉइंट वाला। यही इक्वल टू नहीं रहता तो कैसा लाइन रहता, अगर इक्वल टू नहीं रहता तो ये वाला, ये ओपन वाला, ओपन सर्कल, ठीक है ना। अभी और क्वेश्चन कराएंगे तो आप सब सिखाएंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन कराएंगे सिखाएंगे। मतलब क्या बोला है, ये मतलब बोला है ये वाला घर, कौन सा घर, ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला और ये वाला घर। बात समझ में आ रहा, ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला घर बोला है। तो ये वाला घर को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट से देखेंगे, -2 से 1, कहाँ से, -2 से कहाँ तक, 1 तक, -2 से कहाँ तक, 1 तक। कौन सा ब्रैकेट होगा, डॉट डॉट, मतलब क्या है, इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इक्वल टू है तो क्या देंगे, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट। साथ साथ फिर क्या, यूनियन, क्या, यूनियन। यहाँ पर क्या, 2 से 3, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। बात समझ में आई, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या, कौन सा ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ये है हमारा आंसर। कितना इजी था, कितना इजी था, कुछ टफ लगा आपको, टफ है, इजी है, फैक्टराइज करना, निकालना, खत्म। यही जेईई में बहुत बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन बनता है इसे, देखिएगा ना, बहुत आसान आसान। अभी अब आपको आसान लगेगा, अब बोले यस कुछ जानते हैं, है ना। अभी भी नहीं है, अभी लेवल बढ़ाएंगे इसका, ठीक है ना, लेवल बढ़ाएंगे। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिए, मिटा दे इसको। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 2x 3 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 4x इज लेस देन 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा आया, अब क्वेश्चन आया, आप बोलते हो सेम क्वेश्चन तो है उसी जैसा, सेम है नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए कैसे, एक बार कोशिश करके देखिए आप लोग कितना आंसर आता है। 30 सेकेंड टाइम देते हैं, चलिए कोशिश कीजिए गिने कीजिए, आराम से हो जाएगा। एक्स निकालिएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से, इजी हलवा है क्या, इजी हलवा है। चलिए काउंट करें, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितना आंसर आया किसी का आंसर आ गया तो अपने पास रखिए। ठीक है, देखिए कैसे होगा। देखिए जिसका नहीं आया वो देखिए, जिसका आ गया वो भी देखिए। देखिए क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, राइट हैंड साइड को जीरो करना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड को जीरो। चलो भैया वो सब तो पहले किया हुआ है, आधा काम हमको करके दे दिया, बोले चलिए हम राइट हैंड साइड जीरो कर देते हैं। चलिए ठीक है। सेकंड काम क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलो भैया ये भी हम करके देते हैं, फैक्टराइज सब क्या, पावर 1 1 है, पावर फैक्टराइज करके दिया, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन पता है ना, फैक्टराइज मतलब क्या होता है, 6 का कितना फैक्टर आता है, 2 और 3 आता है ना। 12 का कितना फैक्टर आता है, 2 3 4, यही तो फैक्टराइजेशन। और 6 भी आता है, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं ना, पता है ना, वही फैक्टर क्या हुआ है। चलिए ठीक है। अरे यार डस्टर से तो और गंदा हो जाता है इससे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए फैक्टराइजेशन हो गया ना। देखिए अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x + 1। यहाँ देखिए लोचा है, x कोफिशिएंट क्या है, -2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है। अब लोचा आया, एक तो है नंबर कोफिशिएंट, साथ है माइनस। अब क्या करें तो करे क्या, ध्यान से देखिए इसको। पहले 1 - 2x को देखते। 1 - 2x को अगर हम -1/2 से डिवाइड कर दें, क्या करें, डिवाइड कर दें। ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर -2 है, -2 से हम लोग यहाँ -1/2 ऊपर रखे चाहे नीचे रखे, बात वही है, ठीक है ना। -1/2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। 1/2 मतलब -1/2, इससे साथ मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट एक बार खुलेगा। सोचिए बेसिक सिखा रहे हैं, एक बार इससे ब्रैकेट खुलेगा, 1 × -2 -1/2 कितना हो जाएगा, -1/2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x डिवाइड बाई 2, मतलब 2 कटा, मतलब क्या बनेगा, -1/2 प्लस x, मतलब क्या बोल सकते हैं, x प्लस -1/2 बन गया ना। ये चीज़ बन गया, ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट होना। सीखिए क्या कि यहाँ से -2 अगर हम चाहें -1/2 से डिवाइड कर दिए तो बन गया, ये बना ना। कोई क्या करता है, -2 को कॉमन निकाल लिए तो बचा क्या, x प्लस -1/2, -2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2 नीचे आएगा, माइनस भी साथ में ओपन आएगा ना। यहाँ प्लस क्या बना, प्लस माइनस इंटू माइनस है। बात समझ में आ रही है, बात समझ रही। तो इसी को करना है आगे प्रोसीड, यहीं पर अगर हम इसको निकालना है, इसको अगर हम कोफिशिएंट बनाना है तो 3 - x है। इसमें क्या करते हैं, -1/1 मतलब 1/-1 से डिवाइड कर देते हैं, -1 से डिवाइड कर देते हैं, क्या होता है 1/1 या -1 से खाली डिवाइड करते हैं, इंटू कर देते हैं। तो -1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, -3 -x इंटू प्लस x, मतलब x - 3 आया, मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो गया, +1, x का कोफिशिएंट क्या हो गया, +1। मकसद मेरा क्या है, x का कोफिशिएंट +1 करना, मकसद क्या है, x का कोफिशिएंट प्लस करना, ठीक है ना। चलिए अपना मकसद पे आते हैं। हमें मंजिल पाना है, क्या करना है, मंजिल पाना है। तो हमें अपना बस मंजिल पे फोकस रखना है, बाकी कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए, तो 1 - x 1 - 2x है, यहाँ पर 3 - x है, यहाँ पर -5 - 4x है, इन <0 क्या करते हैं, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं
-2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x -1/2 बचेगा, बचेगा ना, बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, साइन चेंज होगा है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, -4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, क्या यहाँ पर बचेगा 5/4 + x, मतलब x + 5/4 इसको लिख सकते हैं, x + 5/4, क्योंकि 2 + 3 = 3 + 2 ही होता है ना। लेस देन 0 तो लेस देन 0 ऐसे रखते हैं, लेस देन 0 ऐसे रखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ एक बार माइनस इंटू हुआ, फिर एक बार माइनस इंटू हुआ, फिर एक बार माइनस हुआ, 3 बार माइनस आ रहा, कोएफिशिएंट में 3 बार माइनस आ रहा। ध्यान से देखिए 3 बार माइनस हो रहा, कितना बार, 3 बार। मतलब पहला माइनस क्या करेगा, साइन को हमको इधर पलट के देगा, दूसरा माइनस, पहला माइनस साइन को इधर पलट के दिया, चलिए ठीक है। दूसरा माइनस क्या करेगा, साइन को फिर इधर पलट देगा, तीसरा माइनस क्या करेगा, फिर साइन को इधर पलट देगा। मतलब पहले साइन क्या था, उधर था ना, तो पहले उधर था, तुम किधर पलट दिया, इधर पलट दिया, फिर उधर, फिर इधर। समझ बात। मतलब देखिए पहले साइन, इनिशियली साइन कैसे था, इनिशियली साइन ऐसे था, इज लेस देन 0 था, तो पहला माइनस आया, साइन क्या किया, पलट दिया इस साइड में, चेंज होता है, याद रखिएगा। सेकंड माइनस आया, साइन को क्या किया, इस साइड में पलट दिया। अब थर्ड माइनस आया तो साइन को क्या किया, इधर पलट दिया। माइनस मतलब क्या, कोएफिशिएंट 2 नहीं, यहाँ 2 क्या है, -1 क्या माइनस है, 4 क्या माइनस है। सिर्फ प्लस रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। अब कोई काम नहीं, अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब क्या करना है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, इसको देखिए क्या करना है। अब हो गया क्या, x, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्या करना है आपसे, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन निकलेगा, देखिए x -1 हमारे x -1/2 इज ग्रेट इक्वल टू 0, तो x = 1/2 पहला पॉइंट है ना, x = 1/2 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, x -3 = 0, तो सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा, x = 3, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या मिलेगा, x + 5/4 = 0, मतलब x = -5/4। 3 पॉइंट निकल गया, 3 पॉइंट निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट, वेरी गुड। 3 क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब क्या करें, तीनों को क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। चलिए प्लॉट करते हैं। लेस देन, यहाँ पर देखिए, अब साइन देखिए क्या है, इसको साइन देखिए, ये साइन, यहाँ साइन क्या है, ग्रेटर देन है। ध्यान से देखिए, वो साइन को भूल जाइए, ये साइन लेस देन था ना, इसको भूल जाइए। अब ये साइन याद रखना, ये ग्रेटर देन है, क्या साइन है, ग्रेटर देन, ये साइन को याद रखना है, ठीक है ना। ये साइन को याद रखना, क्या था, ग्रेटर देन, क्या था, ग्रेटर देन। तो हमको क्या बनाना है, नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन बना लिए। चलिए नंबर लाइन में क्या करना है, प्लॉट करना नंबर को। सबसे बड़ा नंबर 3, उसके बाद हाफ, उसके बाद -5/4, यहाँ -∞, यहाँ +∞, यहाँ प्लस माइनस, ठीक है ना। ये सब तो सीख गए, आप आराम से सीख गए। क्या था, ग्रेटर देन 0 था, क्या था, ग्रेटर देन 0। हम लोग सॉल्व करके क्या लाए थे, ग्रेटर देन 0 लाए थे ना। तो ग्रेटर देन 0 में कौन सा रूम, कौन सा, ये वाला और ये वाला है ना, प्लस वाला, कौन वाला, प्लस वाला। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। सिर्फ ग्रेटर था, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं था। ध्यान से देखिए, क्या था, सिर्फ ग्रेटर था, मतलब ग्रेटर था तो ओपन सर्कल, कैसा सर्कल, ओपन सर्कल, कैसा सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है ना। ओपन सर्कल मतलब ये वाला रूम ही है लेकिन ओपन सर्कल है, ठीक है ना। ये वाला रूम ही है लेकिन ओपन सर्कल है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो देखिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, -5/4 से 1/2, -5/4 से 1/2, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्यों, ओपन सर्कल, ठीक है ना। यूनियन कहाँ से, 3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी, कौन सा सर्कल, ओपन सर्कल। ये आ गया हम लोग का x का वैल्यू। कितना आसान था, आसान था ना। चलिए कीजिए, आसान था ना, चलिए वेरी गुड। सो अब हम इनइक्वालिटी लेक्चर 2 को अब एंड करते हैं और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी लाएँ जो आपका होमवर्क के लिए रहेगा। देखिए x² इज़ ग्रेटर देन 4, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या है, 1 - 4 है, इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान है। राइट हैंड साइड पहले 0 बनाना, आराम से बन जाएगा, वो बहुत आसान है। डायरेक्ट मत लिख लिए, रूट चला दिए, x इज़ ग्रेटर देन +-2, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। क्या करना है, इसको पहले इसको लेके जाना है इधर साइड में, ठीक है ना, 0 बनाना, उसके बाद करना है।
यहाँ पर क्या है, इसको राइट साइड में 0 बना हुआ है, ठीक है। अब फैक्टराइज करना है, इसको क्या करना है, नीचे में इस पोर्शन को देखिए, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। नीचे में किसी चीज़ को भी नीचे में करेंगे तो वो 0 नहीं हो सकता, मतलब x माइनस 2 0 नहीं हो सकता। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ दिखाते हैं, a/b लिखा होता है, यहाँ पर b का वैल्यू कभी भी 0 हम लोग नहीं ले सकते हैं। रेशनल नंबर में क्या होता था, 0 हम लोग कभी b का नीचे वाला मतलब p/q में रहता था, q का वैल्यू कभी हम लोग 0 नहीं लेते थे। उसी तरह नीचे का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे, मतलब x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। समझ ना, वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आराम से करिए, होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, किसका आंसर कितना आ रहा है। फिर उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हो गया, चलिए वेरी गुड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।